साइंस क्या है? कभी सोचा है कि हमारे इर्द गिर्द की ये जो पूरी दुनिया है, ये आखिर चलती कैसे है? जैसे कभी गौर किया है कि एक टेनिस प्लेयर इतनी तेज रफ्तार से गेंद कैसे फेंक लेता है, या ये हवाई जहाज ये हवा में उड़ता कैसे है, और ये जो स्मार्टफोन हर वक्त हमारे हाथ में होता है ये काम कैसे करता है। तो ये कोई जादू नहीं है, ये है साइंस। तो आइए आज साइंस के इसी राज से पर्दा उठाते हैं और इसे मिलकर समझते हैं। अच्छा, ये जो लफ्ज़ है साइंस, ये लातीनी जुबान के एक लफ्ज़ साइंशिया से निकला है, जिसका मतलब होता है इल्म। लेकिन साइंस सिर्फ किताबों से कुछ चीज़ें रट लेने का नाम नहीं, नहीं नहीं, बल्कि ये तो सोचने, सवाल करने और अपने आइडियाज़ को आजमाने का एक पूरा तरीका है। और एक मज़े की बात बताऊं, साइंस की तारीख में कुछ सबसे बड़ी और अहम तरीन दरियाफ्तें बस इत्तेफाक से हो गई। मिसाल के तौर पर एक्सरे को ही लेने। इसकी दरियाफ्त बिल्कुल अचानक हुई और इसने मेडिकल की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बिल्कुल उसी तरह स्कॉटलैंड के साइंसदान अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने गलती से पेनिसिलिन दरियाफ्त कर ली, जो दुनिया की पहली एंटीबायोटिक थी। लेकिन हाँ, हर दरियाफ्त हादसाती नहीं होती। जैसे हवा में उड़ने का ख्वाब, इसे पूरा करने में सैकड़ों सालों की मेहनत और ना जाने कितनी नाकामियां शामिल थीं। इससे एक बात तो साफ है कि हर नतीजा, चाहे वो कामयाबी हो या नाकामी, हमें कुछ न कुछ नया जरूर सिखाता है। अच्छा, अब एक आम सी उलझन दूर करते हैं। अक्सर लोग साइंस और टेक्नोलॉजी को एक ही चीज समझते हैं। इनमें फर्क क्या है? देखें, साइंस इस बात को समझने का अमल है कि कोई चीज़ क्यों और कैसे काम करती है। इसका असल मकसद इल्म हासिल करना है, जबकि टेक्नोलॉजी वो इसी इल्म को इस्तेमाल करके ऐसी मशीनें और चीज़ें बनाती है जो हमारी ज़िंदगी को आसान बना दें, जैसे कि एक बल्ब या हमारा स्मार्टफोन। चलें, अब एक चैंपियन खिलाड़ी के मिसाल से समझते हैं कि साइंस अमली तौर पर कैसे काम करती है। हम सबको लगता है कि एक अजीम खिलाड़ी सिर्फ अपनी मेहनत से बनता है ना? लेकिन हर अजीम खिलाड़ी की कामयाबी के पीछे जबरदस्त साइंस भी छुपी होती है। जरा सोचें, केमिस्ट्री के माहिरीन हल्के रैकेट और आरामदेह कपड़े बनाते हैं। फिजिक्स के माहिरीन बताते हैं कि गेंद पर कितनी ताकत, रफ्तार और रगड़ असरअंदाज होगी। बायोमैकेनिक्स के माहिर कंप्यूटर्स की मदद से खिलाड़ी के खेलने का अंदाज बेहतर बनाते हैं। फिजियोलॉजी जिस्म को मजबूत बनाने और चोट से बचाने में मदद करती है। और तो और साइकोलॉजी खिलाड़ियों को ज़हनी तौर पर फोकस्ड और पूरे एतमाद बनाती है। साइंस कोई एक चीज नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा खानदान है जिसकी कई अहम शाखें हैं। चलें इनमें से कुछ से मिलते हैं। बायोलॉजी ये जानदारों की कहानी है। केमिस्ट्री ये मादों और उनमें होने वाली तब्दीलियों का इल्म है। फिजिक्स ये तवानाई और हरकत के बारे में है। जियोलॉजी ये हमारी ज़मीन की साख्त और तारीख को समझाती है। एस्ट्रोनॉमी हमें सितारों और स्यारों के राज बताती है। और साइकोलॉजी ये इंसानी जहन और रवैये को समझने में मदद करती है। ये सब मिलकर ही तो हमारी दुनिया की एक मुकम्मल तस्वीर बनाते हैं। अब जरा अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं। हमारी अपनी दुनिया, रोजमर्रा की जिंदगी साइंस की वजह से कैसे चल रही है? जब हम एक बटन दबाते हैं और बत्ती जल जाती है, फ़ोन इस्तेमाल करते हैं या टॉयलेट फ्लश करते हैं, ये सब साइंस ही की बदौलत मुमकिन हो रहा है। और सिर्फ साइंसदान ही नहीं बल्कि बहुत से दूसरे लोग भी हर रोज साइंस इस्तेमाल करते हैं। सोचें जरा, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, यहाँ तक के शेफ्स, फायर फाइटर्स, किसान और आर्किटेक्ट्स, ये सब अपने काम को बेहतर तरीके से करने के लिए साइंसी उसूलों पर ही इन्हिसार करते हैं। तो चलें आज एक छोटा सा चैलेंज लेते हैं। कोई अखबार पढ़ें या खबरें देखें और गिने कि दिन भर में साइंसदानों का जिक्र कितनी बार आता है। आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि साइंस हमारे इर्द गिर्द हर जगह मौजूद है। याद रखें, साइंस हमें सिर्फ हकाइक नहीं बताती, बल्कि ये हमें बेहतर तरीके से सोचना, मसले हल करना और एक बेहतर मुस्तकबिल बनाना सिखाती है। बस हमेशा मुतजस्सिस रहना चाहिए। आखिर में साइंस को एक वीडियो गेम की तरह समझें। ये कायनात एक बहुत बड़ी गेम है और साइंसदान इसके उसूल सीख रहे हैं। हर नई दरियाफ्त एक नया लेवल खोल देती है और टेक्नोलॉजी उस लेवल को खेलने के लिए नया सामान तैयार करती है।